नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर विकास कार्यों के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च करती है तथा उनका विकास करना चाहती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों के कारण नक्सली विकास के इन कार्यों के दुश्मन बन बैठे हैं। उन्हें ना तो आम जनता की भलाई से कोई मतलब है, ना ही प्रजातंत्र से उन्हें कोई सरोकार है। लेकिन अब सरकार इन नक्सलियों से आर पार की लड़ाई के मूड में है और किसी भी कीमत पर विकास परियोजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहती है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले बस्तर में सरकार की बड़ी रेल परियोजना पर कार्य चल रहा है, जहां पर वो सुदूर गांवों को रेल से जोड़ना चाहती है। हालांकि यह निश्चित है कि सरकार के विकास कार्य का नक्सली विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे तथा जनहित के कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी रावघाट रेल परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने ठोस योजना भी बना ली है। अब तक इस परियोजना को पूरा करने में दिक्कत यह आ रही थी कि नक्सली इस परियोजना के आड़े आ रहे थे, मगर अब इस इलाके में स्पेशल कमांडो की निगरानी में इस परियोजना का आगे का कार्य पूरा किया जाएगा तथा रेल लाइन के विस्तार का कार्य होगा। कुल 235 किलोमीटर लंबाई की रावघाट रेल परियोजना की हम बात करें तो यहाँ पर दो हिस्से में काम चल रहा है। पूर्वी सीमांतर रेलवे के विशाखापट्टनम वाल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत बस्तर रेल लाइन से प्राइवेट सेक्टर द्वारा जगदलपुर से रावघाट तक 140 किलोमीटर और दल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर तक का कार्य रेल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं खास बात यह है कि दल्ली राजहरा से अंटागढ़ तक का 60 किलोमीटर तक का कार्य पूरा हो गया है, जिसका कि पिछले वर्ष CRS करके फिट सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। वहीं अंटागढ़ से रावघाट का 35 किलोमीटर का कार्य शेष है। RPF तथा SSB व अन्य सशस्त्र बलों के द्वारा पूरी चौकसी के साथ में इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। बात करें तो रेलवे विभाग के हवाले से बताया गया था कि किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि का शीघ्र अधिग्रहण, वन विभाग द्वारा स्वीकृति, विभिन्न प्राधिकरणों से स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक व स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र की कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति भी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं जलवायु के मद्देनज़र वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी पक्षों का सहयोग, ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं। इस परियोजना की बात करें तो सबसे पहले सन 1995-96 के रेल बजट में यह परियोजना पास हुई थी, जिसमें कि दल्ली राजहरा से रावघाट जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य शामिल था। वह निर्माण कार्य इसका वर्ष 2010 में जाकर शुरू हुआ। पूर्व में इस्पात मंत्रालय और तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच लागत को साझा करने के लिए MOU 2 अप्रैल 98 को अंतिम रूप दिया गया तथा 2 चरणों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य उस समय किया गया। रावघाट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क के भंडार होने से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल द्वारा वित्त पोषण दल्ली राजहरा से रावघाट सेक्शन का किया जा रहा है, जिसे RVNL बना रहा है। वहीं रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर के चरण 2 का कार्य निष्पादन बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन योजना के द्वारा करने की योजना चल रही है। दल्ली राजहरा से अंतागढ़ का कार्य हो चुका है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया। वहीं दूसरे चरण में इरकॉन द्वारा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड SPV के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और वन भूमि मार्ग परिवर्तन का कार्य प्रक्रियाधीन है। 1995-96 में इस परियोजना की कुल लागत 369 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्ष 2004-05 में बढ़कर 969 करोड़ रुपए हो गई तथा समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते इस परियोजना की लागत बहुत अधिक हो गई। चरण 1 दल्ली राजहरा से रावघाट की बात करें तो नवीनतम लागत इसकी 1622 करोड़ रुपए है। 2010 में कार्य शुरू होने के बाद से कानून व्यवस्था की वजह से कार्य की गति काफ़ी धीमी रही, क्योंकि बीच बीच में नक्सलियों के द्वारा कार्य को प्रभावित करने की भी काफ़ी कोशिश की गई है। यह परियोजना क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तथा अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यह कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से कामगारों और मशीनरी को प्रतिदिन लाना ले जाना
होता है। इसके परिणाम स्वरूप दिन के समय काम करने के घंटे बहुत कम बचते हैं। सरकार की ओर से पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण न किए जाने के कारण भी इस परियोजना की गति प्रभावित हुई है। दूसरे चरण की लागत वर्तमान में 2539 करोड़ रुपए पहुंच गई है तथा वन भूमि परिवर्तन व भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है व परियोजना का वित्तीय समापन कार्य भी प्रक्रियाधीन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही इस रेलवे परियोजना का निर्माण कार्य कितने समय में पूरा होता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।